आज बात करते हैं लैप्स की नीति की, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ सबसे बड़े संघर्ष 1857 का तात्कालिक कारण थी लैप्स की नीति। आइए शुरू करते हैं। लैप्स की नीति भारत में इसको हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। इस नीति को भारतीय रियासतों पर लागू करने का एक ही उद्देश्य था, कैसे भारतीय रियासतों को हड़पा जाए। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस नीति से पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए 1798 से शुरू की गई सहायक संधि का प्रयोग करके भारतीय रियासतों से कुछ समझौते किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी भारतीय रियासतों से सहायक संधि स्वीकार करा ली थी, जिसमें बहुत सारी भारतीय रियासतों ने अपनी मर्जी से सहायक संधि स्वीकार की थी, जबकि कुछ रियासतों से अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती यह सहायक संधि स्वीकार कराई थी। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों से सेना रखने जैसे अधिकार तक को छीन लिया था, जिसके कारण रियासतों को सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए, तब भारत की राजनीतिक स्थिति यह थी कि कुछ भारतीय रियासतें वो थी जो अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद थी, कुछ रियासतें वो थी जिनसे अंग्रेज़ों ने सहायक संधि स्वीकार कराई हुई थी, और कुछ रियासतें वो थी जो अंग्रेज़ों से किसी युद्ध में हार कर अंग्रेज़ों पर निर्भर थी। लैप्स की नीति के अंतर्गत जो भारतीय रियासतें अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद थी, उनको छोड़कर बाकी सभी रियासतों पर इस नीति को लागू करने का प्रयास लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। आइए जानते हैं लैप्स नीति आखिर थी क्या। जब भी किसी भारतीय रियासत में किसी शासक या राजा के बाद अगर कोई अगला शासक या राजा बनता था तो वह उसका पुत्र बनता था, परंतु यदि अगर उस राजा की कोई संतान नहीं होती थी तो वह राजा किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लेता था, और तब वह गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र अगला राजा बनता था। इस पुराने समय से चलती आ रही प्रथा के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपनी लैप्स की नीति को लागू कर दिया। सबसे पहले तो इस लैप्स की नीति के तहत जिन राज्यों ने अंग्रेज़ों से सहायक संधि स्वीकार करी हुई थी, उन राज्यों या रियासतों के राजा की यदि कोई संतान नहीं होती है और इस कारण यदि वह राजा किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना अगला उत्तराधिकारी बनाता है, तो अंग्रेजी कंपनी उस दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं देगी। उस बच्चे का अधिकार भी सिर्फ राजा की व्यक्तिगत संपत्ति पर होगा, ना कि राज्य की संपत्ति पर, और अंग्रेज कंपनी ही तय करेगी उस दत्तक पुत्र को राजा बनाया जाए या नहीं। दूसरा, इस लैप्स की नीति के तहत जो राज्य अंग्रेज़ों से किसी न किसी युद्ध में हार गए थे और अब वे राज्य अंग्रेजी कंपनी के ऊपर निर्भर थे, और यदि वहाँ के राजा की कोई संतान ना हो जिसके कारण वह राजा किसी बच्चे को गोद लेकर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाता है, तो अंग्रेजी कंपनी सीधा ही उस राज्य पर पूर्ण कब्जा कर लेगी। अंग्रेज़ों द्वारा लैप्स की नीति के तहत हड़पे गए राज्य थे सतारा, जिसे 1848 में अधिकृत कर लिया गया, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी,
जिसके कारण हम 1857 को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। नागपुर 1854 ईस्वी, करौली 1855 ईस्वी, अवध 1856 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी की इस लैप्स की नीति ने भारतीय रियासतों को बहुत हद तक उद्वेलित कर दिया, जिस कारण भारतीय रियासतों में अंग्रेज़ों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी और जिसका कारण निकला 1857 की क्रांति, या अंग्रेज़ों की भाषा में कहिए 1857 का गदर, जिसकी कहानियाँ लेकर हम जल्द ही आपके बीच आ रहे हैं। धन्यवाद।